भगवान शिव की आराधना करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी मंदिर परिसर से बाहर निकलते हुए सभी का अभिवादन करते हुए भी हम इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और गले में रुद्राक्ष की माला भी उन्होंने पहनी हुई है, जो पूजा समाप्त होने के बाद वहां पर जो आचार्य थे उन्होंने उन्हें पहनाई है। जी बिल्कुल, ये आचार्य का दायित्व तो होता है कि वो सबसे अंत में जो यजमान होते हैं उनको आशीर्वाद देते हैं, उसमें भगवान को जो फल चढ़े वो दिए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पूजा में वो वेशभूषा बड़े मायने रखती है। भगवान शिव को रुद्राक्ष बड़े पसंद है और खास तौर से इस तरह की जो पूजा होती है उसमें पंचमुखी रुद्राक्ष का प्रयोग होता है। यजमान भी पंचमुखी पहनते हैं और भगवान को भी अर्पित करते हैं। इसके अलावा जो भस्म है, कहा गया है कि चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिक्पट धरो, यानी कि भगवान शिव को यही पसंद है कि चिता के भस्म हो, गले में सर्प हो। तो सर्प तो पूजा में कोई क्या ही अर्पित करेगा, लेकिन रुद्राक्ष अर्पित किए जाते हैं। और इसके बाद आपने देखा कि जो श्रृंगी एक हाथ में थी उनकी, चांदी की श्रृंगी, इसका भी बड़ा महत्व होता है कि जब आप दूध से भगवान को स्नान कराते हैं तो आरोग्य की प्राप्ति होती है। आप चांदी की श्रृंगी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आरोग्य की प्राप्ति। और जब राजा पूजा करता है तो उसका फल केवल उसे नहीं मिलता, वो फल पूरे राष्ट्र को जाता है। यानी कि जो आज नरेंद्र मोदी ने भगवान की पूजा की है, जो संकल्प, और एक महत्वपूर्ण चीज मैंने जो नोटिस की, संकल्प कई बार पढ़े गए लेकिन एक बार भी नहीं, मतलब एक बार भी नहीं प्रधानमंत्री के लिए संकल्प पढ़ा गया। वो पूरे राष्ट्र के लिए संकल्प था, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री के लिए संकल्प पढ़ा जाता तो वो केवल फल उनको मिलता, लेकिन कहीं पर भी न तो उनका नाम बोला गया, न तो उनका गोत्र बोला गया, न तो उनकी अपनी व्यक्तिगत कामना पढ़ी गई। एक जो सामान्य रूप से संकल्प जो लिखा गया वही बोला गया, यानी कि ये पूजा पूरे राष्ट्र के लिए थी और पूरे देश में आरोग्य हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुकुल के जो छात्र हैं, जो वैदिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं सनातन धर्म की, उन छात्रों के बीच में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख पा रहे हैं। मंत्रोच्चारण से अभिभूत प्रधानमंत्री मोदी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और ये स्वाभिमान का शंखनाद है। और इन सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मौजूदगी, शिव भक्त के तौर पर पहले मंदिर में पूजा पाठ किया, प्रार्थना की, और राजा के तौर पर ताकि जो फल है पूजा का वो पूरी प्रजा को मिले। अवधेश हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। जी अवधेश। और बिल्कुल, ये जो हमने अपर्णा जी तस्वीरें देखी कि जो वैदिक बच्चे हैं वो प्रधानमंत्री को सुना रहे हैं, ये स्वस्ति वाचन है। ये स्वस्ति वाचन किसी विशिष्ट व्यक्ति के आगमन कर पढ़ा जाता है, फिर उनको अगर हम विदाई दे रहे हैं तब भी पढ़ा जाता है। और असल में ये मूलभूत रूप से एक स्वस्ति की कामना है कि आपका मंगल हो, यानी कि इसे हम वैदिक आशीर्वाद भी कह सकते हैं। और आगे के उनके जो भी संकल्प है, जो भी उनकी मिशन है, जो पूजा है, वो सफल हो, उसके लिए स्वस्ति वाचन पढ़ा जाता है। जब देवताओं का आह्वान होता है तब भी स्वस्ति वाचन पढ़ा जाता है। और ये एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है सनातन पूजा पद्धति की कि भगवान की पूजा करनी है तो उससे पहले भी स्वस्ति वाचन पढ़ा जाएगा। किसी विशिष्ट व्यक्ति का आगमन हुआ है
तो उसके मंगल के लिए भी स्वस्ति वाचन पढ़ा जाएगा। उस विशेष व्यक्ति को अगर विदा करना है तो भी स्वस्ति वाचन पढ़ा जाएगा। तो ये वही स्वस्ति वाचन है जो वैदिक जो बच्चे हैं जो वेद की पढ़ाई करते हैं वो प्रधानमंत्री को सुना रहे हैं। तो इसका इस पूरी पूजा पद्धति में बहुत ज्यादा महत्व है। इसमें कई बार पुरुष सूक्त पढ़ा जाता है, कई बार रुद्र सूक्त पढ़ा जाता है, लेकिन पुरुष सूक्त सामान्य रूप से पढ़ा जाता है और उसी का वाचन ये जो वैदिक विद्वान कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर पूजा आज की संपन्न हो गई है और जो औपचारिकता होती है कि स्वस्ति वाचन के साथ यजमान को विदा किया जाए, वो स्वस्ति वाचन भी हो चुका है और प्रधानमंत्री देखिए पूजा के बाद बाहर आ भी गए हैं। तो कुल मिलाकर ये बहुत महत्वपूर्ण पूजा आज हुई है और जो 1000 वर्षों का पूरा दौर रहा है सोमनाथ के संघर्ष का, सोमनाथ के मंदिर को बचाने का, उसके बाद जो कल ड्रोन शो हमने देखा, तो जितनी भव्यता उस ड्रोन शो की थी उसी तरीके से आध्यात्मिक रूप से आज की पूजा भी महत्वपूर्ण थी। और महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि जिन चीजों का प्रयोग किया गया, तो पूजा में एक एक सामग्री का अपना महत्व होता है। भगवान शिव को अगर आप जल चढ़ाते हैं कुछ के साथ तो उसका अलग महत्व है, अगर आप गन्ने के रस के साथ अभिषेक करते हैं तो उसका अलग महत्व है, आप शहद से अभिषेक करते हैं तो उसका अलग महत्व है। लेकिन प्रधानमंत्री ने चांदी की श्रृंगी, दूध और दही का प्रयोग किया। तो कुल मिलाकर सीधे तौर पर ये राष्ट्र की समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए हुआ अनुष्ठान समझ में आता है और वही पूरी प्रक्रिया आज पूरी हुई है। और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य की बात करते हैं, प्रधानमंत्री समृद्धि की बात करते हैं, तो सोमनाथ से निश्चित तौर से प्रधानमंत्री ये वहां पर वही प्रार्थना करने गए थे क्योंकि जो संकल्प लिए गए, जो पूजा हुई, षोडशोपचार पूजन भी इसीलिए होता है कि आपका सर्वांगीण विकास हो, पूरे राष्ट्र का सर्वांगीण विकास हो। और ये उस परंपरा को भी उन्होंने प्रवाहित किया है कि जिस तरीके से त्रेता से लेकर और कलयुग तक जो भगवान शिव की आराधना चली आ रही है। तो कुल मिलाकर अब देखिए दूसरी तस्वीर हम देख भी रहे हैं कि वही षोडशोपचार पूजन की पूरी विधि अपनाई गई, रुद्राष्टाध्यायी का लघु पाठ किया गया। तो ये काफी महत्वपूर्ण रहा।